एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभं गुर प्रसाद। कुदरत कवण कहा विचार वारिया न जावा एक वार। जो तुद पावै साई भलीकार। तू सदा सलामत निरंकार। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। वैसाख धीरन क्यों वाडिया जिन्ना प्रेम बिछो। हर साजन पुरख विसार कै लगी माया तो। पुत्र कलतर न संग तना हर अवनाशी ओ। पलच पलच सगली मोई झूठै तंदै मोह। इक सहर के नाम बिन अग्गै लईयै खो। दै विसार वगूचना प्रभ बिन अवर न कोय। प्रीतम चरनी जो लगे तिनकी निर्मल सोए। नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलो प्राप्त होए। वैसाख सुहावा तां लगै जां संत भेटै हर सोए। वैसाख सुहावा तां लगै जां संत भेटै हर सोए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु पिता दी गोद विच अमृत वेले दी संभाल करते हुए आप जी गुरु पिता दी गोद विच जुड़े हो। आप जी ने वैसाख महीने का पाठ जिहड़ा वो सरवण कीता है। गुरु पातशाह महाराज किरपा कर रहे ने, बख्शिश कर रहे ने। वैसाख दे महीने विच गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने किरपा की, बख्शिश की, खालसे दी सिरजना की। खालसे दे अंदर 5 तरह दियां जड़ियां ताकतां ने इस खालसे दे अंदर पाईयां। बड़ी देर तो, बड़े चिरां तो ये सबक पढ़ता आ रहा सी। इसने सबक पढ़िया सी, सिक्ख्या पढ़ी सी और ये सबक, ये सिक्ख्या उस मुकाम तक पहुँच गई जिस मुकाम तक इसने परमेश्वर की असीस प्राप्त करनी है, परमेश्वर की रब्बी बख्शिश प्राप्त करनी है। खालसे का अखरी अर्थ ये है जिसका संबंध सीधा अकाल पुरख दे नाल होवे। जिहड़ा अकाल पुरख ते अकीदा करदा है, विश्वास करदा है, असल विच वो खालसा है, असल विच वो मुकम्मल है। आप जी ने 5 तरह दियां जिहड़ियां ताकतां ने इस खालसे दे अंदर पाईयां ने। और इन्हां 5 ताकतां विचों जिहड़ी सब तो पहली ताकत है
ਉਹ ਦਇਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਦਇਆ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਇਆਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਦਇਆਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, हे परमेश्वर जी, हे निरंकार जी, ना को बैरी नहीं बगाना, सगल संग हमको बनियाई। दयावान व्यक्ति ये कर सकता है। सतगुरु कहने लगे भाई खालसे दे अंदर पहला जिहड़ा गुण सी, पहली जिहड़ी ताकत सी, वो सी दया दी ताकत। दया राम निकलिया। दया राम ने पहली रब्बी शक्ति, पहली रब्बी कला इस खालसे दे अंदर पा दी, दया दी ताकत पा दी। याद रखियो, जे जीवन विच एक रब्बी बचन असी पातशाह दी बाणी विचों पढ़दे हां, तोल धर्म दया का कूट। दयावानी जिस दे अंदर दया नहीं है, याद रखियो, संसार नाल प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम भी संसार विच वही कर सकता है जिस दे अंदर दया है। जिस दे अंदर दया नहीं है, वो मनुखता दा भला नहीं कर सकता, वो मानवता दा भला नहीं कर सकता। दयावान व्यक्ति ही अरदास कर सकता है, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। ये अरदास जिहड़ी है ये दयावान नहीं कर सकता है। सतगुरु पातशाह गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने कृपा की, बख्शिश की। पहला जिहड़ा गुण सी इस खालसे दे अंदर जिहड़ा पा दिता है, उसी दया दा। दया दा गुण। जे दया है तो सब कुछ है, जे दया नहीं है कुछ नहीं है। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी सब तो पहला इस खालसे दे अंदर दया दा गुण पाया। दूसरा जिहड़ा गुण सी उसी धर्म दा। याद रखियो, जे खाली दया है, जे धर्म नहीं है, जे धर्म की रोशनी नहीं है, फिर भी गल बन नहीं सकती। हुण दया का बीज जैनी लोग भाई दया का होका उन्होंने लाया, दया का नारा उन्होंने मारिया, लेकिन खाली इकल्ली दया भी एक दिन तुहाडे जीवन विच दोष पैदा कर देगी। तुसी अपने आप नूं ये समझ बैठोगे कि भाई मैं दया कर रहा, तेरे अंदर होमे आ जाएगी, तेरे अंदर मेहंदी बिरती आ जाएगी। इस वास्ते सतगुरु पातशाह महाराज कहने लगे, खाली दया है फिर भी बात बन नहीं सकती। इकल्ली दया नहीं है, उसको धर्म की रोशनी चाहिए है। जैनी लोग कहने लगे खेत विच हल नहीं चलाना, ये जीव हत्या है। ये जीव हत्या है भाई, खेत विच हल नहीं चलाना। याद रखियो, हिंदुस्तान खेती प्रधान देश है और उन्होंने होका लगा दिता, नहरा लगा दिता, भाई हल नहीं चलानी, ये जीव हत्या है। सतगुरु कहने लगे दया का बीज तो बहुत वधिया है, लेकिन जिस रुख नूं कोई फल ना लगे, फुल ना लगे, मालिक की करदा उस रुख नूं कट देगा। भाई उसकी परवरिश नहीं करता, उसकी पालना ही नहीं करता जिसनूं कोई फल ना लगे। सतगुरु कहने लगे दया दा बीज ते है ते बहुत वधिया, लेकिन इसनूं धर्म की रोशनी चाहिए है, धर्म का ज्ञान चाहिए है। जिस कोल धर्म का ज्ञान है, धर्म की रोशनी है, फिर इसका जीवन महान बन सकता है, फिर जीवन इसका पवित्र बन सकता है। सब कहने लगे इस खालसे के अंदर जिहड़ा दूसरा गुण सी वो ये सी धर्म का। इस दे अंदर धर्म की में ताकत पानी है, धर्म की रोशनी पानी है। धर्म की रोशनी लैके, धर्म की ताकत लैके
ये अपने जीवन नूं महान बना सकदा है, ये जीवन नूं पवित्र बना सकदा है। और यही कारण है सतगुरु पातशाह महाराज जी ने, गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने भाई जिहड़ा इस खालसे के अंदर दूसरा गुरु पाया, उसी धर्म की ताकत पा दी, भाई धर्म की रोशनी पा दी। कहने लगे इस दे जीवन के अंदर वो टकाव आ जाए। हुण दो गुण नाल चल रहे ने, एक दया का गुण, एक धर्म का गुण। याद रखियो जे दो गुण ने, दया भी होवे, बंदा दयावान भी होवे, बड़ी दया करे, थां थां ते सब कुछ करे, धर्मी भी होवे, धर्म की रोशनी भी इस कोल होवे। सतगुरु कहने लगे जे हिम्मत नहीं है फिर भी बात बन नहीं सकती, फिर भी बात बन नहीं सकती, फिर भी ये धरती का सिकदार नहीं बन सकता, धरती का बादशाह नहीं बन सकता। इस वास्ते सतगुरु कहने लगे भाई इस कोल दया का गुण पहला पाया, इस कोल धर्म का गुण इस कोल पाया। हुण जिहड़ा तीसरा गुण सी वो सी हिम्मत का गुण। हिम्मत चंद कोलों सतगुरु पातशाह महाराज जी ने जिहड़ा तीसरा गुण पाया, वो ये कला वरता दी, ये बख्शिश कर दी, इस दे अंदर हिम्मत ऐसी पा दी, तुहाडे सामने है। इस दे अंदर इतनी हिम्मत आ गई, इसका बंद बंद भी कटिया गया, लेकिन ये आकी नहीं होया। और जिहड़ी तीसरी जिहड़ी ताकत सी, ये हिम्मत की ताकत सी। जगन्नाथपुरी दा रहन वाला, उत्थे दा एक वसनीक है, उस स्थान तो सतगुरु पातशाह ने हिम्मत लई है। और याद रखियो कि जगन्नाथपुरी दा जदों लोकां ने इतिहास लिखिया, कहंदे ने एक राजा होया कपिल नाम दा। उसने एक मन बनाया, उसने एक विचार दी, मैं श्री कृष्ण जी की तस्वीर बनानी है, मैं श्री कृष्ण जी की तस्वीर बनानी है। उसने कहने लगे उस वक्त के जो आर्कीटैक्ट सी उसनूं बनाया, नक्शे बनाने वाले नूं बनाया। कहने लगे विश्वकर्मा आ गया, कहने लगे मैं तस्वीर में बनावांगा, मैं जी तस्वीर है, ये नक्शा है, ये मैं बनावांगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी शर्त यह है भाई जदों मैं तस्वीर बनावा, मैं किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करांगा, भाई कोई मेरे को आना नहीं चाहिए। कहने लगे तस्वीर सारी बन गई, तस्वीर सारी बन गई, लेकिन जिहड़ा राजा सी वो काला पै गया, भाई उसने उल्लंघना कर दी। वो उस स्थान ते पहुंच गया जिस मंदिर विच ये तस्वीर बन रही सी। कहने लगे विश्वकर्मा ने वचन किया, कहने लगे तस्वीर तो उसने सारी बना दी, लेकिन उस तस्वीर दियां बावां नहीं ने। याद रखियो जगन्नाथपुरी दे मंदिर दे अंदर जिहड़ी श्री कृष्ण जी की तस्वीर रखी हुई है, उस दियां बावां नहीं ने, बावां तो रहता है। सतगुरु कहने लगे दया का गुण तो बहुत वधिया है, धर्म का गुण तो बहुत वधिया है, जे हिम्मत नहीं है तो कुछ नहीं है। याद रखियो जी हिम्मत नहीं है कुछ नहीं है। याद रखियो भी जितनी भी कला जितनी ताकत है ये हिम्मत करके है। सतगुरु पातशाह ने उस धरती तो हिम्मत ली है और वो धरती है जिथों याद रखियो श्री कृष्ण जी दियां बावां नहीं ने, बावां रहत ने। सतगुरु कहने लगे ताकत तो बिना गल बन नहीं सकती। उस धरती तो हिम्मत ली है। खालसे दे अंदर तीसरा जिहड़ा और महान गुण सी वो हिम्मत दा पा दिता है। इस विच हिम्मत पा दी है। जे हिम्मत है याद रखियो यही कारण है सिख कोल कुछ भी नहीं है फिर भी आखदा है मालिक मैं बादशाह, मैं दुनिया का बादशाह, मैं दुनिया का बादशाह, मेरे को दुनिया की सारी ताकत है। याद रखिए उस को प्रशादा पानी नहीं है, कच्चा इसका मकान है, फिर भी ये बादशाह वर्गी राजिया वर्गी जी जिंदगी है वह बतीत करता है, वह अपना जीवन बतीत करता है। साहब कहने लगे इस दे अंदर खालसे दे अंदर जिहड़ा तीसरा जिहड़ा महान गुण सी पवित्र गुण सी वो सी हिम्मत की ताकत पा दी। गुरु अर्जन देव जी महाराज बख्शिश कर रहे ने, रहमत कर रहे ने। विसाख के महीने राही साडी झोली विच ये रब्बी संदेश पा रहे ने। कहने लगे याद रखियो विसाख के महीने विच जिसने
मालिक की किरपा प्राप्त कर लई, मालिक का प्रेम हासिल कर लिया, वो मालिक के चरणों में कबूल जाएगा। और याद रखियो भाई जिसने मालिक नाल प्रेम किया, परमेश्वर नाल प्रेम किया, उसका जीवन भरिया गया, उसके जीवन में रस कश आ गए। सतगुरु पातशाह ने पहला बचन रखे है विसाख के महीने राही, वैसाख धीरन क्यों वाडिया जिन्ना प्रेम विचों। सब कहने लगे पर जिन्हों के हिरदे विच परमेश्वर का प्रेम नहीं है, मालिक का प्रेम नहीं है, उन्होंने जीवन में धीरज नहीं आ सकता, उन्होंने जीवन में सबर नहीं आ सकता, उन्होंने जीवन में टिकाव नहीं आ सकता। उसका कारण है क्योंकि वो परमेश्वर के भजन तो वो खाली ने, परमेश्वर के भजन तो खाली ने। क्यों ऐसा है? क्योंकि हर साजन पुरख विसारक है लगी माया तो। याद रखियो दुनियावी पदार्थ जिहड़े ने, दुनियावी माया जिहड़ी है ये मनुख नूं कमज़ोर बना देगी। याद रखियो भाई मनुख नूं कमज़ोर बनाने वाली जिहड़ी ताकत है वो है माया। तो कहने लगे दुनियावी सुख मनुख की जिंदगी विच कमज़ोरी पैदा कर देंदे ने। साहिब जी ने अगली पंक्ति गुरु अर्जन पातशाह महाराज ने अगला वाक्य रखे है, कहने लगे जिन्हां ने परमेश्वर नूं विसार दिता, रब नूं विसार दिता, वो की है लगी माया तो, वो माया विच ही फस गए, माया विच ही उलझ गए। उन्होंने वास्ते माया ही माँ है, उन्होंने वास्ते माया ही पुत्र है, माया ही सब कुछ है। तो तीसरी पंक्ति सतगुरु पातशाह महाराज जी ने होर गहरी दी है, पुत्र कलतर ना संग तना हर अविनाशी हो। हूँ एक किन्हां वास्ते ये सब कुछ करता है? याद रखियो ये माया विच जो कुछ भी ये जुड़ता है माया ही इसकी माँ है, माया इसका पुत्र है। सतगुरु पातशाह महाराज कहने लगे भाई जिन्हां वास्ते ये सब कुछ कर रहा है असल विच वो भी नाशवंत ने, वो उन्होंने इन्हां दे नाल जाना नहीं। पुत्र कलतर ना संग तना, कोई इसका संगी नहीं है, ना इसका पुत्र ने इसका बनना है, ना पत्नी ने बनना है, ना भरा ने बनना है। बनना किसने है? हर अविनाशी ओ मालिक जिहड़ा है जिहड़ा नाशवंत नहीं हो सकता, भाई जिहड़ा मिट नहीं सकता, जिहड़ा खत्म नहीं हो सकता। याद रखियो जिहड़ी चीज़ मिट जाए खत्म हो जाए, चीज़ जी खत्म हो जाए मिट जाए, इस वास्ते खालसे के अंदर सतगुरु पातशाह महाराज तीन गुण उन्होंने पा दिते ने। ये पहला गुण सी दया की ताकत पा दी, धर्म की ताकत पा दी, हिम्मत की ताकत पा दी। याद रखियो भाई जिहड़े लोकी पदार्थ लैके धन लैके उन्होंने अपना आप वेच दिता। अज तुसी संसार विच देखते हो भाई बहुत लोकी कोई धन लैके अपने आप को कोई सरकार का एजेंट बन के बैठा है, कोई कुछ बन के बैठा है, कहेंगे कोई कुछ बन के बैठा है। इस माया ने कीता कि इसनूं भरमा के रख दिता है, इसनूं भरमा के रख दिता है। ये माया विच ही फसिया पिया है, मालिक नूं जान नहीं सकिया, मालिक नूं समझ नहीं सकिया। सतगुरु कहने लगे ये किवें चलदा है? पलच पलच सगली मूई झूठा धंधा मोह। किवें कहते ने? याद रखियो ये जा रहा है बड़े आराम के नाल जा रहा है, कहने बड़े बड़े हौली हौली जा रहा है, फस रहा है। कहने लगे पलच पलच सगली मूई, सारा संसार की है। कहने लगे इस विच ही उजलना चाहता है, इस विच ही फसना चाहता है। यही कारण ये भाई ये मालिक कोल ही सवाल करता है, मैनू अमृत की लोड़ की है, मैनू नेम की लोड़ की है, मैं नितनेम क्यों करना है, मैं सत्संग क्यों करनी है, मैं सेवा क्यों करनी है, मैं बाणी क्यों पढ़नी है। याद रखियो जीवन पर जिंदगी पर सवाल ही करता जा रहा है भाई माया इसनूं ऐसी लोरी दे रहा है, माया की गोद विच ऐसा सोया है। कहने लगे फस फस के इस विच फसिया जा रहा है, निकल नहीं सकिया। कहने लगे पलच पलच सगली मूई झूठा धंधा मोह, इस विच फस रहा है, निकलेगा किवें? इकस हर के नाम बिन अगे लईए खो। सतगुरु ये मनुख मन विच सोचता है, मना मैं ये भी बनाया, मैं ये भी बनाया, इतने घर ने, इतने मकान ने, इतने बैंक विच मेरा बहुत कुछ है। सतगुरु कहने लगे असल विच तेरा है, असल विच कोई कुछ नहीं है।
ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। हे ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀਓ, हे ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਅੱਗੇ ਲਈਏ ਖੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, तेरे कोल कुछ नहीं है, तेरे कोल कुछ नहीं है, तेरे कोल केवल ते केवल खाली दावे ही रह गए ने। इस वास्ते मैं तेरे अंदर ये ताकत पा देनी है। चौथी जिहड़ी ताकत सी वो सिकदारता दी ताकत सी। सतगुरु पातशाह महाराज जी ने इस दे अंदर किरपा कर दी। मैं आरंभ विच बचन कीता सी, ये जानवरां दा ही गुलाम बन के बैठ गया है। ये धरती का सिकदार सी, है ये धरती का सिरे सी। लेकिन कुत्ता बोल जाए, बिल्ली बोल जाए, कहने लगे कोई बिल्ली रस्ता कट गई है, जानवर आ गया, कहने लगे उन्हों का गुलाम बन के बैठ गया, गुलामां का गुलाम बन के ये बैठा पिया, इस विच ये फसिया पिया। सतगुरु पातशाह ने कृपा की, गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने कृपा की, गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने कृपा की। डिगे हुए मनुख तो खालसे की सिरजना की है, खालसा बनाया। साहब कहने लगे एक सहार के नाम बिन अगे लईया खो पुत्र, तेरे तो सब कुछ खसिया जाएगा। दै विशार विगूचना प्रभ बिन अवर न कोई। हे परमेश्वर जी, रब नूं विसार के धोखा ही धोखा है। रब नूं विसार के कहने लगे फिर की है भाई, दुख ही दुख है, पीड़ा ही पीड़ा है, दर्द ही दर्द है। ये समुचा जिहड़ा दुख है, ये समुची जिहड़ी पीड़ा है, ये सारी जिहड़ी है परमेश्वर नूं विसार के है। प्रभ बिन अवर न कोई। परमेश्वर तेरे तो बिना साडा कोई सहायक नहीं है, तेरे तो बिना साडा कोई सानू कोई बचाने वाला नहीं है। हाँ, अगली पंक्ति गुरु पातशाह महाराज सानू दृढ़ करवा रहे ने, प्रीतम चरणी जो लगे तिनकी निर्मल सोए। जिहड़े प्रीतम दी चरणी लगे, जिहड़े गुरु दे चरणी लगे। हुण याद रखियो, जिन्हां ने चौथी जिहड़ी ताकत सी उस सिकदारता दी ताकत सी, सतगुरु पातशाह महाराज जी ने बख्शिश कर दी। कहने लगे जिहड़े प्रीतम दे चरणी लगे, गुरु दे चरणी लगे, वो की है? वो तिनकी निर्मल सोए, वो पाक हो गए, वो पवित्र हो गए। और यही कारण है, मैं बड़ी बार बेनती करया करदा, याद रखियो भई जदों गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने आवाज़ मारी सी भई मैनू सिर की लोड़ है, मैनू एक सिर, बैठे अणगिणत ने, बैठे अणगिणत बैठे हुए ने, बैठण वाले तो अणगिणत ने। याद रखियो मालिक कोल ते हज़ारां आ रहे ने, लखां दुनिया आ रही है, लेकिन याद रखियो कोई विरला ही है जिसने मालिक नूं समझिया, गुरु नूं समझिया। तो गुरु नूं समझण वाले याद रखियो गिणती दे ने। पुत्र भी नहीं जान सके, पुत्र भी नहीं समझ सके, भावें उसे कुल विचों उन्हां दा जन्म होया है, भावें उसे कुल विचों उन्हां दा जन्म होया है, लेकिन गुरु नूं ओ भी नहीं जान सके, गुरु नूं ओ भी नहीं समझ सके। जदों गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने आवाज़ मारी भाई मैनूं सिर दी लोड़ है, मैनूं सिर दी लोड़ है, दे आराम निकले। उसने आपा आप सब कुछ मालिक दे हवाले कर दिता है, गुरु दे हवाले कर दिता है। कहने लगे मैनू चाहिए की है? याद रखियो जेड़े पदार्थ लैके चले गए, कोई धन लैके चला गया, कोई वो लैके चला गया, लेकिन विरले ऐसे ने जिन्हां ने आख दिता ओह प्रेम पिरी, कणक माणक गज मोती न लालन, नैन ना नहीं राज न पाग न हुक्म न साध न किछ किछ ना चाही। हे परमेश्वर जीओ, मालिक जीओ, मैनू कुछ नहीं चाहिए, मैनू की चाहिए? याद रखियो जिसने मंग लिया, लोकी धन मंगते ने, लोकी वस्तुआं मंगते ने, कोई विरला ही है जिहड़ा मालिक कोलों आख रहा है मैनू मालिक मिल जाए, मैनू गुरु मिल जाए, मैनू सब कुछ मिल जाएगा। सतगुरु कहने लगे जिहड़े प्रीतम दे चरणी लागे, प्रीतम चरणी जो लगे, वो की ने? वो आम नहीं ने, वो साधारण नहीं ने, तिनकी निर्मल सोए, असल विच वो पाक ने, वो पवित्र ने। नानक की प्रभ बेनती, प्रभ मिलो प्राप्त होए। नानक जी
ਤਰਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਰਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਕੀ ਤਰਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਰੱਬ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ। मैं ये दात लै लवां, मैं ये अमृत की दात लै लवां, मैं ये अमृत की पो लै लवां, मैं अमृत दी ये निशानियां लै लवां, मालिक कोलों ये रब्बी असीसां लै लवां, ताकि मेरा जीवन सफल हो जाए, मेरी जिंदगी सफल हो जाए। जिस मनोरथ वास्ते मैं आया सां भाई उस मनोरथ की मैनूं प्राप्ति हो जाए। यकीन करके जानना अणगिनत ऐसे लोग ने भावें सिੱਖੀ घराणे विच उन्हां ने जन्म लिया लेकिन वो अमृत की दात हासिल नहीं कर सके, अमृत की पुल नहीं लै सके, इसे तरह ही संसार तो चले गए। याद रखियो अणगिनत ऐसे लोग ने जिन्हों ने मालिक के दीदार नहीं किए, मालिक के दर्शन नहीं किए, वो खाली संसार तो चले गए। भाई जिस मनोरथ वास्ते आए सन, अखिरलियां पंक्तियां गुरु अर्जन पातशाह महाराज सानू दृढ़ करवा रहे ने। कहने लगे हाँ, वैसाख सुहावा ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਸੰਤ ਭੇਟੈ ਹਰ ਸੋਏ। ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤਦ ਹੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਬਣੇਗਾ, ਤਦ ਹੀ ਮਹਾਨ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ प्राप्त हो जाए, गुरु की असीस सानू मिल जाए। विसाख याद रखियो ये त्यौहार ब्राह्मण का त्यौहार है। सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह ने त्योहारों में तब्दीली की। शूद्र के त्यौहार भी तब्दीली लियांदी, ब्राह्मण के त्यौहार भी तब्दीली लिया के खालसे की सिरजना की। विसाखी वाले दिन खालसे की सिरजना करके खालसे के अंदर वो 5 ताकतां पा दित्तियां, वो 5 गैबी ताकतां पा दित्तियां। उन्हां ताकतां नूं लैके ये दुनिया दा महान बन सकदा है, ये धरती दा सिकदार बन सकदा है। सिकदार तद ही बनेगा जे गुरु दे दिते होए बचनां नूं अपने जीवन दा आधार मनेगा। इतने को बचन प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।